हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। कहा जाता है भगवान विष्णु को एकादशी पर बहुत प्रिय है। साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। भाद्रपद महीने में 2 एकादशी आती हैं। व्रतराज ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को अजय एकादशी कहा गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के तीसरे दिन मनाए जाने के कारण ये खास महत्व रखती है। अजय एकादशी का व्रत इस साल 29 अगस्त 2024 में रखा जाएगा। उदय तिथि के कारण एकादशी 29 अगस्त को मनाई जाएगी और इसका पारण अगले दिन यानी 30 अगस्त को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7:39 से सुबह 8:31 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासा समाप्त होने का समय सुबह 7:39 है। क्योंकि अजय एकादशी इस बार गुरुवार को है और ये दोनों ही दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित माने गए हैं, ऐसे में आप इस दिन हल्दी से जुड़े कुछ उपाय करके विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उन्हें एक चुटकी हल्दी जरूर अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं और साधक व उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। साथ ही इस दिन हल्दी अर्पित करने से साधक के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। इस दौरान विष्णु जी और माता लक्ष्मी को हल्दी और चने की दाल अर्पित करनी चाहिए। साथ ही आप इन दोनों चीजों का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक को विष्णु जी की विशेष कृपा के साथ साथ देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे आर्थिक समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आइए अब सुनते हैं अजय एकादशी व्रत की कथा। अजय एकादशी व्रत की कथा भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत सत्यवादी राजा थे। अपने दिए वचन और अपनी सत्यता पूर्ति के लिए वे अपनी पत्नी तारामती और पुत्र राहु रोहिताश तक को बेच देते थे और स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गए थे। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के कहने पर अजय एकादशी का व्रत किया था, तभी उन्हें कष्टों से मुक्ति मिली थी। आइए अब विस्तार से जानते हैं ये कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर सहित अन्य पांडवों को भी सुनाई थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण अपनी पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम में खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के दास बन गए।
राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के यहाँ काम करने लगे और वहां मृतकों के वस्त्र लेते थे, किंतु ऐसे विपत्ति के समय भी वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहे। जब इसी प्रकार उसने कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदा इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब माया रची गई थी, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। यह कथा सुनाने के बाद मधुसूदन भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यह कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे राधे। भक्त कोई भी व्रत कथा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शस्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम है, शुक्ल पक्ष में हो पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम शक्ति माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया
फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामना धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवानी की। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामी का श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावई, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावई। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो हल पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के
के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरा, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तों, एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम और हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप और श्रवण अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और इस मंत्र के दोनों का ही लिंक हमारे इस वीडियो में दिया गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे ही राधे।